कालू और टूनी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। टूनी ने शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। कालू बोला, अरे वाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, बिल्कुल मुझ पर गई है। टूनी, एक बेटा और हो जाए, बस हमारा परिवार पूरा हो जाए। अगर फिर से बेटी हो गई तो? अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, अगला बेटा ही होगा। इसी तरह बेटे की चाह में टूनी को 4 बेटियां हो गईं। एक दिन कालू बोला, टूनी, मुझे नहीं पता था तुम मुझे एक साथ 4 बेटियां दोगी, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ये क्या कह रहे हो आप? 4 बेटियां हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? कान खोल कर सुन लो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे दूसरी शादी करनी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने तो मुझसे प्यार किया था। हाँ किया था, लेकिन मुझे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, अब मैं उसी के साथ रहूँगा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये जेवर मैं लेकर जा रहा हूँ, मेरी नई पत्नी को इनकी ज़रूरत पड़ेगी। टुनटुनी रोती रही, बिलखती रही, बेटियों का वास्ता दिया, लेकिन कालू को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो टूनी और बच्चों को रोता हुआ छोड़कर चला गया। मम्मी, जब उन्हें ही आपकी और हमारी परवाह नहीं तो क्यों रो रही हो? मैं नहीं रो रही मेरे बच्चियों, तुम तो मेरी हिम्मत हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कभी नहीं टूट सकती। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजर गए। टूनी को एक एक दिन बहुत भारी दिखाई देने लगा। कालू लौटकर नहीं आया। पता चला कि उसने किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर ली है और उसी के साथ रहता है। मम्मी, भूख लगी है, टूनी परेशान होकर बोली। लेकिन मैं तुम्हें क्या खिलाऊं मेरी बच्ची? रसोई में सब सामान खत्म हो गया है। मम्मी, अगर पापा नहीं आए तो क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? टूनी के पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। वो प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। ऐसा कब तक चलेगा? मैं किधर जाऊं? क्या करूं? टूनी अपनी 4 बेटियों के साथ खाने की तलाश में जंगल में निकल जाती है। उसने एक बिल्डर से पूछा, मालिक, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? तुम क्या काम करोगी? तुम्हारे साथ ये 4 लड़कियां जो हैं। मालिक, मैं काम करूंगी। मेरी बेटियां वहाँ दूर बैठकर बस मुझे देखती रहेंगी। इनके पापा नहीं हैं, घर में खाने का कुछ नहीं है। काम मिला तो मैं इनका पेट भर सकूंगी। बहुत दुख हुआ तुम्हारी बात सुनकर। तुम चिंता मत करो, काम मिल जाएगा तुम्हें। अब टूनी चिड़िया मलबा ढोती, जिसके शाम को उसको पैसे मिल जाते, जिससे वो अपनी 4 बेटियों का पेट पालती। टूनी, ये सारा मलबा जल्दी से उठाकर यहाँ से फेंक दो, आज मैडम आ रही हैं। मैडम? हाँ, मालकिन बहुत अमीर हैं, उन्हें आधे अधूरे सुस्त काम बिल्कुल पसंद नहीं है। टूनी जल्दी से वहाँ से मलबा हटाने लगी, तभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर वह रुक गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अरे टूनी, तुम यहाँ? ये सब क्या है? तू इस हाल में और तेरे हाथ में फावड़ा। तूने तो कालू से शादी कर ली थी ना, तो फिर क्या हुआ? मेरी छोड़, मगर तू तो इतनी बड़ी हस्ती बन गई है। ये सब छोड़, अंदर आ, बैठ के बातें करते हैं। दोनों बैठकर बातें करने लगी। बस यही कहानी है मेरी लाडो। कालू ने मुझे धोखा दिया, इस वजह से मेरी ये हालत है। लेकिन तू तो बहुत अमीर बन गई। हाँ टूनी, पढ़ाई खत्म होते ही दीपू कबूतर से शादी हो गई और ये सब ठाट बाट उन्हीं के दिए हुए हैं। टूनी ने लाडो चिड़िया की मदद से समोसे बनाने का अपना ढाबा खोल लिया। अब टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। एक दिन टूनी कुछ पैसे लेकर लाडो चिड़िया के पास पहुंची और उससे कहा, लाडो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मेरी सोती हिम्मत को जगाया है। हालात इतने बुरे हो गए थे कि मैं तो आत्महत्या करने की सोचने लगी थी। ऐसे नहीं बोलते टुनटुनी, हिम्मत है तो सब है। हाँ, पर मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये ले अपनी पहली किश्त, बाकी अब मैं हर महीने चुका दिया करूंगी। जब टुनटुनी घर पहुंची तो उसे वहां कालू बैठा मिला। उसने उससे गुस्से में पूछा, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? टूनी, मुझे माफ कर दो। जिससे मैंने शादी करी थी वो मेरे सारे जेवर लेकर भाग गई। मैं बेटे की चाह में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम चले जाओ यहाँ से और कभी लौट कर मत आना, क्योंकि इन 4 बेटियों की माँ ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया है। चले जाओ यहाँ से। कालू शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। अब वो अपनी 4 बेटियों के साथ बहुत खुशी से रहती थी।